सभी भाइयों को राम राम दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, तीन बुल जिनको हरियाणा में बोलते हैं जोटे और देश के अन्य अन्य अलग अलग क्षेत्र में बोलते हैं सांड बुल। इस तरह तो चैंपियन बुल रखना अपने आप में मायने रखता है। और 1 2 3 और ये आप देख सकते हैं इनकी डिटेलिंग है। तो ये बुल रखने का क्या मतलब है, किस लिए इतने बुलों को पाला जाता है और एक ही फार्म पर 3 चैंपियन बुल है। तो सारी डिटेल आज चित्र के साथ और पूरी डिटेल के साथ एक बुल का रिकॉर्ड के साथ इस वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। प्रवीण भाई राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप मेरे बारे में कुछ मत बोलो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 3 चैंपियन बुल, क्योंकि खागड़ जोटा तो पूरे गांव के लिए रखना एक मुश्किल हो जाता है और आप अपने घर पर अपने फार्म पर 3 जोटे तैयार करे। प्रवीण भाई क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, बताओ एक बार थोड़ा सा। सुरजीत भाई, आपने जो बात कही कि एक जोटा खागड़ रखना मुश्किल हो जाता है, एक पहलवान पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगी 2016 में आप ये पगड़ी पहना करके मुझे सम्मानित करने के लिए आए थे और मेरे को आज वो खुशी है उस दिन के बाद कि आपने देखा होगा कि एक फार्म पे एक बुल चैंपियन पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हो सकता है दूसरा मिल जाए, लेकिन 3 तो मिलते ही नहीं। आज अपने फार्म पे आप देख पा रहे हो लगातार 3 बुल चैंपियन हैं। चाहे वो शेरा फौजी लगाओ, चाहे अंगद लगाओ, चाहे बलवान लगाओ, चाहे सम्राट फौजी लगाओ, सारे बुल आप अपने रिकॉर्ड में भाई अपनी महारत चैंपियन कहाँ है बाद में पूछूंगा। पहले ये पूछूंगा उद्देश्य क्या है फौजी साहब? उद्देश्य सर मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बुल पालने का मकसद ये है कि पूरा भारत आज इस दूध उत्पादन में नंबर 1 बने, न कि हरियाणा। जैसे मुर्रा की खान हरियाणा बोला जाता है, ऐसे पूरा भारत नंबर 1 बोला जाए। ये जब भी संभव है, मैं ये आप लोगों को पहले भी समझाता, दुनिया सीधी के जोटे दूध देते हैं। मैं ये कहता हूं मेरे फार्म के जो भी 3 बुल सिमन पे हैं, तीनों दूध देते हैं। वो कैसे देते हैं लोगों को सिद्ध करके दिखाया है। क्योंकि 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 अगर आप पूछना चाहते हो, दूध का लेवल ऊपर ले जाने चाहते हो, फर्स्ट टाइमर जोटी 20+ की रखना चाहते हो, तो अच्छे सिमनों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अच्छे सिमन प्रयोग करोगे जब ये आगे बढ़ सकते हो। 15 kg वाली दूध कभी अगर आपने जैसे शेरापुर जी का सिमन लगाया तो मैं ये कहता हूं फर्स्ट टाइमर में वो 16-17 kg दूध देगी। अच्छा, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य है, पशुपालन को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। अब बारी बारी बताओ, आप पहले इसकी डिटेल बताओ। इस बुल का क्या नाम और कहाँ का चैंपियन बना और माँ का बाप का रिकॉर्ड और बाद में पूछूंगा। ये सर अगर आपने जिक्र कर दिया तो इसका नाम है शेरा और यो प्रवीण फौजी। यो है शेरा फौजी। हाँ जी, शेरा फौजी। शेरा फौजी। तो कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे। मैं हालांकि पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन में आ ही गई कि शेरा फौजी कैसे, क्या इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? यो शेरा है, मैं फौजी हूँ, शेरा फौजी है। शेरा फौजी, ये तो कितनी आसान सी बात है। इसमें किसी का खाज मत तो मैं क्या करूँ? ओ चलो चलो चलो, अब इसकी डिटेल बताओ। डिटेल सुन गई हो। मेरा पहला ऐसा बुल है जो भाई सिमन पे आया। इससे पहले आपने पता होगा मैंने पंचायतों को अनगिनत बुल दिए जिसको वो गांव वालों को फायदा पूछा। लेकिन मेरा सपना था एक गांव का फायदा नहीं किया जाए, पूरे भारत का फायदा किया जाए। पूरे भारत का जब भी फायदा हो सकता है जब आप सिमन पे लेके आओ, क्योंकि उसका सिमन पूरे भारत में जा सकता है। और आज आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे गर्व की अनुभूति होती है इसका रिकॉर्ड बताने में, क्योंकि आप भी इतनी लाइफ आप बताना चाहिए सारी चीजें किसी एक बुल में आपको देखने को मिली हो तो, कि जिसका माँ का भी रिकॉर्ड, नानी का भी रिकॉर्ड, दादी का भी रिकॉर्ड और खुद पीसी 575 का डीएनए पास और खुद ब्रीड वैल्यू पास। ये ब्रीड वैल्यू कौन सी बीमारी आ गई? ये ब्रीड वैल्यू मैं कहता हूं। सुनो प्रवीण भाई, थोड़ा सा आराम से बताना इस चीज को जी, क्योंकि अभी तक ये चलता है कि ये मेले में जीत्या है, ये वहां जीत्या है, इसकी वो कटड़ी आ गई, इसकी वो आ गई, आई कि नहीं आई कोई बात नहीं। लेकिन ये ब्रीड वैल्यू क्या होती है वो हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से समझाओ। यही तो किसानों के साथ धोखा हुआ है कि ब्रीड वैल्यू का पता नहीं। जब तक ब्रीड वैल्यू का पता आप लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे ही धुंध, ऐसे ही अंधेरे में जियोगे। और पहले मेले में तालियां बजा करके फूल बांध करके सिमन बेचना शुरू कर देते थे। अकेली भैंस का दूध नहीं तुलता 305 दिन का, मैं ये कहता हूँ बुल का भी दूध तुलता। ब्रीड वैल्यू इसी को कहते हैं कि माँ तो हो सकता है दूध की है, जब तक बुल का ब्रीड वैल्यू चेक नहीं होगी ये कंफर्म नहीं हो सकता कि उसके बच्चे दूध पे आ सकते हैं। ये ब्रीड वैल्यू क्या बीमारी है मैं अभी आप लोगों को बताओ समझो। तो ये ब्रीड वैल्यू कैसे समझाओगे, कहाँ से मिलती, किस चिड़िया का नाम है, कौन आकलन करता है इसका, कैसे बताता है? मैं अकेली ब्रीड वैल्यू नहीं सर, आज किसानों की आंख खोलने का काम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इतने डॉक्यूमेंट्स या तो देखो, क्या तो मैं फौज में भर्ती हुआ था, जब उठाए होंगे क्या अभी उठाता हूं। अच्छा, ये क्यों जरूरी है किसानों को आगे बढ़ने के लिए? आप ब्रीड वैल्यू देखते हो, ये देख सकते हो। आपने 305 दिन का भैंस का दूध तुलते हुए देखा होगा। ये 305 दिन की ब्रीड वैल्यू निकलती है और ये एनडीडीबी जो कि भारत की नंबर 1 संस्था है, उससे ये टेस्ट कराया हुआ है कि जीबीवी बोलते हैं इसको। 305 दिन की मिल्क या लीड यानी कि 129.09
यानी कि इसके 100% नहीं 1000% बच्चे दूध की बात करता हूँ। इसके बाप का जिक्र करें, इसका बाप 575 BNDDB से DNA पास। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं ये कहता हूं अगर किसानों ने आगे बढ़ना है, अपनी आमदनी दुगनी चुगनी करनी है, तो मैं ये कहता हूं आपने सभी बुलों से पर अकेले प्रवीण फौजी से नहीं ये पूछना पड़ेगा इसका बाप कौन है और इस ये बुल की ब्रीड वैल्यू पास है भी है कि नहीं। क्योंकि आज बहुत से ऐसे प्राइवेट बुल हैं जिनके सीमन बेचना शुरू कर देते हैं, ब्रीड वैल्यू नहीं चेक कराते। DNA का अगर कोई मामला नहीं है, मैं नहीं कहता DNA का भी कोई छोड़ो, ब्रीड वैल्यू क्यों जरूरी है। मैं नहीं कहता कि उनके बुल फेल है, अगर पास है तो ब्रीड वैल्यू चेक कराओ, दिखाओ किसानों को। ब्रीड वैल्यू सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। माँ के ऊपर अगला बच्चा कैसा आएगा, बाप कितने गुण ट्रांसफर करता है, वो सबसे जरूरी है। अगर जिस मुल्क की भी किसी भाई का हो, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं, अगर ब्रीड वैल्यू पास नहीं है तो मैं ये कहता हूं उसके सीमन आप मत लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बंद कर रखे हैं। अगर जा आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, उसकी माँ का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड क्या है और ब्रीड वैल्यू क्या है, इन बातों का अगर आपने बगैर देखे सीमन दरवा लिया तो जैसे 20 साल 30 साल से आप सीमन यूज करते रहते थे, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये तो हुई। और चैंपियन कहाँ बना वो अभी चैंपियन बताऊंगा, ये देखो। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ये 21,000 रुपए की प्राइज राशि देख पा रहे हो, 39वीं राज्य पशु प्रदर्शनी 2023 में चरखी दादी में, जो कि उधर ये प्रथम स्थान पे रहा था। अच्छा, 21,000 रुपए हरियाणा सरकार ने इसको दिए, इसको दिए। हाँ ठीक है। उसके बाद सर इतने में बात खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, ये और देखो, ये चेक जो ये 30,000 की राशि देख पा रहे हो, किसान समृद्धि कार्यक्रम में जो 27/12/2021 को तरावड़ी करनाल में खट्टर साहब ने शेरा फौजी की मां को 30,000 रुपए से देकर के सम्मानित करा था। उस टाइम पर 26 kg 466 ग्राम दूध तुलवाने के ऊपर। तो ये शेरा फौजी की उपलब्धि है। ठीक है। ऊपर से जो आज 3 बुलों का जो जिक्र चलता है, वो अपने अपने क्षेत्र में अव्वल रहे हैं। ये उसकी मौसी का रिकॉर्ड है, शेरा फौजी का। मौसी का भी 24 kg 40 अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। यानी कि इनका पूरा जो शेरा फौजी का खानदान है, पीढ़ी दर पीढ़ी का, चाहे नानी का रिकॉर्ड लगाओ चाहे माँ का रिकॉर्ड लगाओ, मैंने बताया सारा करेंगे। आज मैं पोस्टर सहित समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे पशुपालकों को। तो आप देख पा रहे हो 35 साल के ओरिजिनल रिकॉर्ड व दूध की पंप लाइन वाला बुल क्यों बोला गया है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये दूध का पेट्रोल पंप का लाइन का कैसे ये बुल बना और कैसे भारत का नंबर 1 बुल बना आज शेरा फौजी। तो आप देख सकते हो शेरा फौजी चरखी दादरी सरकारी मेले का चैंपियन। माँ का दूध दूसरे बैच का 26 kg 466 ग्राम पर डे अक्टूबर 2021 में HLD में रिकॉर्ड, कहने का नहीं है, HLD में रिकॉर्ड। फादर HLD बुल PC 575 का DNA पास। दादी का दूध 24 kg 853 ग्राम पर डे 4970 305 दिन का, और दादी का तीसरे बैच का दूध 25 kg 600 ग्राम HLD में रिकॉर्ड। नानी का दूध पहले बैच का 18 kg 600 ग्राम पर डे, ये भी HLD में रिकॉर्ड। और नाना ABC वीराबिली का भीमबुल, जो कि ये उसको खरीद करके ले गए थे ABC वाले। और उन सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात होती है वो होती है ब्रीड वैल्यू। यही आगे काम करेगी, क्योंकि ये सारी चीजें भी काम करती, लेकिन उस सबसे ज्यादा काम ये करती है। तो ये तो ही शेरा फौजी की बात। हाँ जी। आप तो और 2 बुल और तैयार कर रखी, इनके बारे में और विस्तार से बताऊंगा सर। इसकी भी आप देख सकते हो आज, जिसको पूरा आज हरियाणा नहीं पूरा भारत पसंद करता है इस बुल को। तो ये इसके ऊपर भी आपने फूल लगा रखा है। और ये इंटरनेशनल डेयरी एक्सपो 2025 धनौला मंडी, PB पंजाब मिनिमम 20। ये सारी बात हुई थी। ये कहाँ चैंपियन बनाई है और बताओ थोड़ा सा। ये सुरजीत भाई लगातार 6 बार मेलों में लगाया है। 6 बार? हाँ, 6 बार इसने पोजीशन हासिल करी है, इसलिए इसका नाम भी मेलों में रखा गया था अंगद। अंगद अंगद समझ गए आप? समझ गए। जिसका पैर एक बार टिक गया तो उठा ही नहीं, तो ये तो वही अंगद है। फिर वही अंगद है। 6 बार कम नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी उम्र में मैं ये कहता हूँ, जब ये पहली बार पंजाब धनौला में चैंपियन बना था, और आज भी ज्यादा दान नहीं है, 2 ही दान हुए हैं, ये देख सकते हो आप। अच्छा 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 अच्छा। हाँ दिखा देगा, आराम से दिखा देगा। ये देख, ठीक है ठीक 2 दांत है। 2 दांत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 दांत इतनी छोटी उम्र में आज ये 6 बार पोजीशन हासिल करने वाला बुल है। 4 राज्यों से सम्मानित है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। तो ये भी सीमन पर आ गया आपका? ये भी सीमन पे आ गया। अच्छा, अरे और बताओ, इसकी और डिटेल बताओ। ये सर, ये मेरा छोटा बुल है, इसका नाम बलवान है। अच्छा। बलवान अभी सीमन पे नहीं आया है, ये धनौला में अभी प्रथम रहा है। और ये इसकी भाई भगवान जाने के भाई सीमन पे आए या पंचायत पे आए। उसके बाद जो 23वां बुल है मेरा, आप देखो कैमरे के सामने देख पा रहे हो, जिसका नाम है सम्राट फौजी। अच्छा। सम्राट फौजी भी भारत का वो पहला बुल है जिसकी नानी का भी रिकॉर्ड 26,500 का, दादी का भी रिकॉर्ड 26,200 का, फादर इसका चैंपियन, दादी इसकी चैंपियन,
और पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड। इसकी माँ सरपंचनी, और अभी पोस्टर से समझाऊंगा तो लोगों को आसानी से समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये और समझाओ एक बार। हाँ ठीक है, बताओ डिटेल से बताओ एक बार जी। ये देखो, भारत का एकमात्र बुल है जो पुरखों तक का रिकॉर्ड है। पुरखों तक का रिकॉर्ड का मतलब ये देख सकते हो, 56 P288, P288 का बेटा ST425, ST425 का बेटा 88 088 की बेटी सरपंचनी। ठीक है, सरपंचनी कौन? अपने सम्राट फौजी की माँ। अच्छा। और सरपंचनी का जो बेटा अपना सम्राट फौजी की माँ का मिल्क टिथ में खीरी ने 17 kg 500 ग्राम का रिकॉर्ड। और उसके बाद अगर बात करूं, पिता सम्राट थे मुकेरिया, जो कि खुद 860 का है, और नन्नी का दूध थर्ड लैक्टेशन मिल्क में 26 kg 500 ग्राम। और जो दूध की क्वालिटी दादी का डरेगी, दादी जमुना रिकॉर्ड 26,200। हाँ यो रहा, हाँ दादी जमुना का रिकॉर्ड 26 kg 200 ग्राम और 3 बार की चैंपियन, यानी कि दादी का भी रिकॉर्ड, नानी का भी रिकॉर्ड और फादर का भी रिकॉर्ड। और दूसरी एक और खासियत बताना चाहता हूँ सुरजीत भाई, अपना जो सम्राट फौजी है खुद भी ब्लैक टेल का, उसकी माँ भी ब्लैक टेल की, उसकी नानी भी ब्लैक टेल की, उसकी दादी भी ब्लैक टेल की। अभी तक इसके 8 बच्चे दिए हैं इसने डाइट क्रॉसिंग के, जो 22, 23, 24, 25 की चैंपियन बैच है, अनवोलनर्ड, मिल्क ब्यूटी की भी, ड्राई की भी और वैसे भी। फौजी साहब, अब आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। रिकॉर्ड लोगों ने देख लिया और हमने भी ये रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं, अपने हाथ में भी है। ये सीमन पूरे भारत में अवेलेबल है क्या? पूरे भारत और हैं तो कैसे? कोई भी साथी मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकता है 90 34 14 48 13 पर, किसी भी टाइम पे। हमने अभी कोशिश कर रखी कि हर राज्य में शेरा फौजी, सम्राट फौजी, अंगद तीनों के सीमन उधर अवेलेबल कराने की कोशिश करिए। फिर भी कोई जगह छूट गई है तो हम उधर पहुँचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप केवल एक बात को देख कर के मेले में चैंपियन बना और इसके सीमन अवेलेबल हो गए, लगाना शुरू ना करें। उससे पहले आप ये जो ब्रीड वैल्यू है, जो भी भाई बुल का सीमन बेच रहे हैं उनसे बिल्कुल मांगना शुरू कर दें। और उनसे मांगने के साथ साथ ये लैब से मिलता है, इसको वेरीफाई करके समझदार बने, शिक्षित बने, क्योंकि ये 3 साल लंबा गेम होता है। और एक पशुपालक के साथ यदि धोखा हो जाता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। और इस घाटे को उठाते उठाते पशुपालक अंत में टूट जाता है और पशुओं को ही बेच देता है, जो कि बड़ा गलत कार्य हो रहा है। और लंबी बातें कितनी की जा सकती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रवीण भाई ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप देश के कोने में कहीं भी सीमन मंगाना चाहते हैं वहाँ पर मंगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पशुपालन के लिए। सर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी कहीं पे भी जाते हो अपने चैनल के द्वारा पशुपालकों को समझाओ कि ब्रीड वैल्यू क्यों ज़रूरी है, माँ का दूध क्यों ज़रूरी है तुलवाना, और रिकॉर्ड है तो कहाँ दिखाना ज़रूरी है। यानी कि उसकी माँ ने हो सका है कितना दूध काट रखा है, लेकिन उसके बच्चों के कैरेक्टर देखना और ब्रीड वैल्यू देखना पशुपालक के लिए नियति जरूरी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर दें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।